तो दोस्तों मैं मनुष्य, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी। चलिए कुछ नई सीख सीखते हैं। तो दोस्तों मैं वापस आ चुका हूँ टेक समाचार के एकदम नए फ्रेश एपिसोड के साथ। उसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे एंड साथ ही साथ इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए एंड साथ ही साथ उसमें आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएंगे जो भी नई वीडियोज़ अपलोड होंगी। जो फर्स्ट न्यूज़ है हमारी वो है नासा के बारे में। जो नासा और एक्सियोम दोनों ने एक प्राइवेट प्रोग्राम रन किया है जिसके थ्रू वो प्राइवेट एस्ट्रोनॉट्स भेजेंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, जो कि जनवरी 2022 मीन्स 2022 के फर्स्ट मंथ में जाएंगे। एंड जो 4 एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको $55 मिलियन ईच, मीन्स हर एस्ट्रोनॉट को $55 मिलियन मिलेंगे इस प्रोग्राम में जाने के लिए। एंड जो उन एस्ट्रोनॉट्स के नाम हैं वो मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। फर्स्ट, एक्सियोम के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर माइकल लोपेज एल्जेरिया, जो नासा के फॉर्मर एस्ट्रोनॉट रह चुके हैं। एंड सेकेंड, रियल एस्टेट इन्वेस्टर मीन मिस्टर लैरी कॉर्नर, जो कैनेडियन इन्वेस्टर है हमारे, वो है मार्क पेटी। एंड फोर्थ जो हमारे हैं वो है फॉर्मर इजरायली फाइटर पायलट, उनका नाम है ईथन स्टेबी। तो दोस्तों, और जो ये मिशन रन हो रहा है इस मिशन का नेम है एक्सियोन मिशन 1 AX1। तो आते हैं अपनी सेकंड न्यूज़ के ऊपर। जो सेकंड न्यूज़ है हमारी वो यूके के बारे में है। तो ब्रिटेन ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज किया था वेडनेसडे को, जिसमें उन्होंने बताया कि नया लॉ वो ला रहे हैं ब्रिटेन में, जिसकी वजह से जितनी भी सोशल मीडिया कंपनीज हैं अगर उनकी वेबसाइट पे अगर कोई भी ऑनलाइन अब्यूज या उनके कंटेंट में कोई भी रेसिज्म पाया जाए तो उनको 18 मिलियन पाउंड्स अप्रॉक्स 186 करोड़ रुपीस इंडियन रुपीस के हिसाब से उनको फाइन लगेगा। और साथ ही साथ जो उनके सीनियर मैनेजर होंगे उनके ऊपर क्रिमिनल केस FIR होगा। तो आते हैं अपनी थर्ड न्यूज़ के ऊपर, जो है प्ले स्टेशन के बारे में। StockX एक बहुत ही फेमस शू रीसेलिंग वेबसाइट है जिसने अभी नियरली अबाउट मीन्स विद इन कपल ऑफ मंथ्स के अंदर 1,40,000 प्ले स्टेशन 5 सोल्ड आउट किए। तो आते हैं अपने फोर्थ न्यूज़ के ऊपर, जो है रियलमी के बारे में। तो रियलमी जल्द ही लॉन्च करने वाली, मीन्स 18 मई को लॉन्च करने वाली है अपना नया फोन रियलमी नार्जो 30 मलेशिया में। आते हैं अपनी फिफ्थ न्यूज़ के ऊपर। जो फिफ्थ न्यूज़ है हमारी वो है टेलीकॉम इंडस्ट्री के बारे में। तो टेलीकॉम इंडस्ट्री में अभी एक फ्राइडे को एक ऑफिशियल जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज हुआ था जिसमें क्वाई मीन्स सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया और ताइपा टावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर एसोसिएशन, क्वाई के जो डायरेक्टर जनरल हैं मिस्टर SP कोचर ने बताया था कि जो लोगों का ये वहम है 5G ट्रायल्स की वजह से इंडिया में कोविड-19 का जो सेकेंड वेव आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। और यही चीज़ WHO ने भी कहा था अपने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में, जिसमें उन्होंने बताया था कि कोविड-19 और 5G ट्रायल से रिलेटेड कोई मतलब उनका कोरिलेशन है ही नहीं। और वहीं ताइपा के जो आपके डायरेक्टर जनरल हैं मिस्टर तिलक राज दुआ, उन्होंने भी यही कहा कि गलत कैंपेन जो रन कर रहे हैं कई लोग टेलीकॉम इंडस्ट्री के खिलाफ, कि मतलब कि ये बहुत ही ज़्यादा गलत है, कि लोगों के दिमाग में वहम बैठ रहा है कि ऐसा कुछ होता भी है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये भी कही कि 5G टावर अभी तक एक भी इंस्टॉल नहीं हुए पूरे इंडिया में। तो आते हैं अपनी सिक्स न्यूज़ के ऊपर। जो सिक्स न्यूज़ है वो है हमारी एप्पल के बारे में। तो कुछ 7 सप्लायर्स हैं चाइना में एप्पल के, जो मतलब कि एप्पल को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि असेंबलिंग सर्विसेज हो गई, कोटिंग्स हो गई एंड साथ ही साथ कुछ डिवाइस कंपोनेंट्स प्रोवाइड करते हैं। उनके खिलाफ ये एक आरोप लगा है कि वो गलत काम कर रही हैं, कि ज़बरदस्ती लेबर को फोर्स कर रही है। जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं, गुड्स हो गई, मुस्लिम्स हो गए, जितने भी हैं माइनर कम्युनिटीज़, उनको फोर्स कर रही हैं काम करने के लिए। और जैसे ओवर टाइम हो गया, सैलरी सही टाइम पे ना पे करना, उनसे मिसबिहेव करना, ये सब चीज़ें। और एप्पल ने इसी पे ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज़ किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई एविडेंस उनको इसके खिलाफ नहीं मिला है, ये सिर्फ रूमर्स, एप्पल का इमेज खराब करने के लिए कैंपेन रन किए जा रहे हैं कई कंपनीज की तरफ से। तो आते हैं दोस्तों अपनी 7th न्यूज़ के ऊपर। 7th न्यूज़ है हमारी फेसबुक के बारे में। तो फेसबुक के तो आप जान ही रहे हैं, हाल बहुत ही खराब चल रहे हैं। भले वो एड कैंपेन बहुत अच्छा रन कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं इंडिया को पैसा और भी लोगों की मदद कर रहे हैं, मगर उनके दिन इसलिए खराब चल रहे हैं उनकी प्राइवेसी के इशू की वजह से, क्योंकि वो डेटा बहुत ज़्यादा ब्रीच करते हैं। इसी वजह से नोटिस मिला है हैम्बर्ग के डेटा प्रोटेक्शन कमिश्नर के थ्रू, जॉन्स कास्पर के थ्रू। उन्होंने एक 3 मंथ्स का लीगल इमरजेंसी नोटिस दिया है उनको, ऑर्डर दिया एक तरफ से कह सकते हैं आप। उसमें उन्होंने कहा है कि व्हाट्सएप पे जितना भी डेटा ब्रीच करते हैं वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए उसको बंद कर दें, नहीं तो इसके खिलाफ उनके ये लीगल नोटिस लिया जाएगा। हमारी 8th न्यूज़ है वो है ओप्पो के बारे में। तो ओप्पो के न्यू फोन्स रिलीज़ होने वाले हैं 22 मई को रिलीज़ होने वाले हैं। मे बी इन ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं है, ये कुछ रूमर्स के थ्रू मुझे पता चला है। और जो मॉडल्स हैं वो है Reno 6 Pro एंड Reno 6 Pro Plus, अब जल्दी ही रिलीज़ होने वाले। मे बी अगर इस पर कोई नया अपडेट आता है तो मैं इस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। तो आते हैं अपने 9th न्यूज़ के ऊपर। तो वो जो न्यूज़ है वो है बॉटनेट्स के बारे में। तो इस ट्यूसडे को बॉटनेट्स और रीफ्लैग डोमेन्स के खिलाफ एक नई न्यूज़ आई है कि वो लोग डेटा ब्रीच कर रहे हैं, जिसमें 10 करोड़ से ज़्यादा मीन्स 100 मिलियन प्लस इंडियंस के डेटा उनके पास हैं, और जो कि वो प्राइवेट डेटा साइट्स, जैसे एग्जांपल फॉर जितनी भी प्राइवेट ब्रांड्स हैं, जैसे एग्जांपल फॉर अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट
और जितनी भी हैं पॉलिसी बाज़ार, बजाज फिनसर्व, ICICI बैंक, जितनी भी प्राइवेसी ब्रांड साइट्स हैं, जितनी भी प्राइवेट ब्रांड साइट्स हैं, उनके खिलाफ मतलब कि उनके डेटा ब्रीच उन्होंने किए हैं। और साथ ही साथ मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, ये डेटा ब्रीच हुए ठीक है अपनी जगह, वो अपनी जगह एक गलत है, मगर ये तरह से इलीगल है सारी चीज़ें। मगर साथ ही साथ ये भी रूमर्स आ रहे हैं कि इसमें कुछ गवर्नमेंट पोर्टल्स भी हैं, जैसे एग्जांपल फॉर SBI एंड इंडियन रेलवेज़, ITR और भी बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट पोर्टल्स हैं जिनकी डिटेल्स मतलब कि जिनके यूज़र डेटा जितने भी हैं उनके पास हो सकते हैं। मे बी कुछ कह नहीं सकते ऐसा, ऊपर वाले से मानिए कि ऐसा कुछ ना हो। अगर आपके पास कोई ऐसी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो बात है अपनी 10th न्यूज़ के ऊपर, जो है हमारी लास्ट न्यूज़। तो वो है हमारे फॉर्मर US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। तो फॉर्मर US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं जो हमारे, उनका फेसबुक जो वेरीफाइड ऑफिशियल पेज है उनको बैन कर दिया गया था पहले ही, कुछ दिन पहले ही, मीन्स कुछ महीनों पहले बैन कर दिया गया था। फेसबुक की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज हुए थे इसके बारे में। और इसी पे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, अपने स्टेटमेंट में रिलीज़ किया उन्होंने कहा है कि ये फेसबुक ने बहुत गलत काम किया। अगर कोई अपनी फ्री स्पीच अगर अपने कम्युनिटी में दे रहा है, मीन्स अपने ऑडियंस को बता रहा है, फ्री स्पीच दे रहा है, तो इसमें गलत क्या है। मगर हमें नहीं लगता, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कभी अच्छा स्टेटमेंट दे ही नहीं सकते, बहुत कम ही देते हैं वो। तो दोस्तों ये टेक समाचार का एपिसोड यही खत्म होता है, मिलते हैं नए एपिसोड में। और साथ ही साथ अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ जरूर से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल टेक्नोलॉजी। एंड साथ ही साथ प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर लिख के बताया करिए यार, कोई बोरिंग तो नहीं लग रहा कोई हमारे इस वीडियो का पार्ट, या कोई नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो बताइए। एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल टेक्नोलॉजी। बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल।